भिंड से ये खबर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विवादित बोल भी सामने आए हैं। कार्यकर्ताओं को दबंगई से चुनाव लड़ने की उन्होंने नसीहत दी है। इस बार साम दाम दंड भेद से चुनाव कांग्रेस लड़ेगी और भिंड में गोलियां चलती हैं, कमजोर प्रत्याशी टिकट ना मांगे, ऐसे बोल हैं उनके। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शक्तिशाली दावेदारों को ही टिकट वितरण में वरीयता मिलेगी। तो अब इस तरह के जब बोल सामने आए हैं तो देखना यह होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण सामने निकल कर आता है, क्योंकि साम दाम दंड भेद यानी कि हर तरीके से चुनाव लड़ने की बात कही गई है। तो भिंड में गोलियां चलती है, कमजोर प्रत्याशी टिकट ना मांगे, ये तो बयान सामने आए हैं। गोलियां चलती है, इसलिए हर कमर के कमजोर आदमी है जो इधर आधे उसे मन न करे। हर तरफ से तैयारी हो, साम दाम दंड भेद, अगर लाठी की जरूरत है तो बराबरी से मुकाबला करने के लिए तैयार रहोगे, तभी चुनाव में सफलता मिलेगी। हनुमान साहब जिनको डॉक्टर बने थे, सीधे सामने डॉक्टर काम चलने वाला नहीं है। आपको मुकाबले के लिए बराबरी का मुकाबला करना पड़ेगा। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए प्रमोद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, चुनावी वक्त आते ही ऐसा लगता है कि शब्दों से पकड़ छूट जाती है। अब डॉक्टर गोविंद सिंह जिस तरह से बयान देते हुए नजर आए हैं, उन्होंने कहा साम दाम दंड भेद सभी तरीके से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। क्या आशय निकाला जा सकता है ऐसे में? देखिए, साफ आशा है कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख चाहती है और वो कैसे भी मिले, चाहे साम से मिले, दाम से मिले, दंड से मिले या भेद से मिले। इन सभी शब्दों के मायने देखिए सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और गोविंद सिंह बड़े सीनियर नेता है कांग्रेस पार्टी के, और वो एमपी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस पार्टी के वो विधायक दल के लीडर हैं। वो यदि ऐसा मैं संदेश दे रहे हैं, मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी को जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें भरोसा कम हो गया है। इसीलिए वो इलेक्शन लड़ने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने की बात खुले मंच से कह रहे हैं। आखिरकार वो संदेश क्या देना चाहते हैं और जनता क्या स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का उपयोग ऐसे देखिए बयानों के बीच में कर पाएगी, वो भी एक सोचने वाला विषय है। क्योंकि ये वही गोविंद सिंह है जो विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत पालन होने का दुहाई देते हैं। और वो यदि ऐसे बयान देंगे तो ये कतई ठीक नहीं है। देखिए, मुरैना के दौरे पर थे, वहां पर मंच पर वो स्पीच दे रहे थे और उन्होंने कहा कि यहाँ गोलियां चलती हैं, जो ढीले डाले प्रत्याशी। आपके पास बीजेपी से हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जुड़ गए हैं। यशपाल जी, स्वागत है आपका। और लगातार बयानों का दौर जारी है, ऐसे में अगर हम डॉक्टर गोविंद सिंह के बोलों को लेकर बात करें तो साम दाम दंड भेद से लड़ने का मतलब सभी जानते हैं कि क्या चुनाव में होने वाला है। देखिए, एक कहावत होती है, लेकिन इसका ये मायना नहीं है कि साम दाम दंड भेद का मतलब कोई गुंडागिर्दी करके या किसी भी प्रकार से ये इन प्रकार से चुनाव जीतना। एक तरह से ये जो शब्द होता है, शब्द का ये मायना नहीं होता कि कुल मिलाकर राजनीति में और विशेष करके चुनाव के दौरान हम या हमारी पार्टी के लोग, इसका ये मायना भी हो सकता है कि हम ताकत के साथ काम करेंगे, एकता के साथ काम करेंगे, हर तरह से चुनाव के मैदान में उतरेंगे। तो अगर हम बात करें, क्योंकि ये कहा गया सीधा सीधा कि कमजोर प्रत्याशी टिकट ना मांगे, भिंड में गोलियां चलती हैं, इसका आशय हम कैसे समझें? नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस अभी इन दिनों जो वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है और जिस प्रकार से माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है, ऐसे में ये इसका ये मायना नहीं कि मजबूत कैंडिडेट का मतलब है कि कोई गोलियां चल जाएगी। क्षेत्र के हिसाब से जहां वायलेंस होते हैं, जो संवेदनशील मतदान केंद्र होते हैं, तो वहां मजबूती के साथ पार्टी को ताकत के साथ हमको चुनाव लड़ना, ये इसका मायना होता है। ठीक, साथ ही ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि शक्तिशाली दावेदारों की जब बात कही जा रही है, शक्तिशाली दावेदारों का क्या हम उद्देश्य समझे कि इस वक्तव्य का क्या मतलब कि उन्हीं को वरीयता दी जाएगी? किस क्षेत्र में शक्तिशाली होने की बात कही जा रही? क्योंकि साम दाम दंड भेद और भिंड में गोलियां चलती हैं तो कमजोर प्रत्याशी ना उम्मीद करें, और फिर ये कहना कि शक्तिशाली, तो क्या? कोमल जी, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी भी चुनाव के मैदान में कोई बाहुबलियों को चुनाव में उतारने की मानसिकता नहीं रखी, लेकिन शक्तिशाली से ये मतलब चलिए, मैं लौटती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया भी जुड़ गए हैं। जेपी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। इस बार क्या लग रहा है कि इस तरह के जब विवादित बोल सामने आते हैं तो ऐसा लगता है साम दाम दंड भेद यानी कि कुछ भी करके चुनाव में लड़ने की तैयारी है?
नहीं नहीं कोमल जी, देखिए शब्दों के समझने का अर्थ चाहिए। साम दाम दंड भेद का मतलब होता है बुद्धि से, ज्ञान से, धन से, राजनीतिक तौर से, लोगों को प्यार से, पुरस्कार के आप तो चुनाव जीतते हैं। साम दाम दंड भेद का मतलब ये अपना काम करना, किसी भी तरह से काम करना। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई अनियमितता बात आ रही है या किसी ऐसी बात आ रही है जो है। तो डॉक्टर गोविंद सिंह हमारे नेता प्रतिपक्ष है और उनके द्वारा जो बयान दिया गया है, मैं समझता हूँ बहुत सोच करके दिया गया है। आप बेड में, मैं पिछले कई चुनाव से देख रहा हूँ, हर चुनाव में उम्मीदवारों को थाने में बिठा दिया जाता है, गेस्ट हाउस में निरंतर कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी ज्यादा गुंडागिर्दी गोलीबारी होती है, इतनी ज्यादा आपराधिक गतिविधियां बढ़ती है, तो चुनाव थोड़ी मुश्किल का होता है। तो उससे अगर ये उन्होंने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आप देखें कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। कहीं पर भी किसी प्रदेश के कोने में जाके देखें अपराधों की संख्या बढ़ रही है। गृह मंत्री को फुर्सत नहीं है, प्रधानमंत्री हो गए वो तो बस दिन भर अपना खुद का व्यक्तित्व देखते हैं। कहीं पर भी कानून व्यवस्था के नाम पर, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, ये कुछ भी नहीं करते हैं। इनका अपना खुद। चलिए, मेरे सहयोगी प्रमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद, यदि आपको कोई सवाल लेना है तो आप ले सकते हैं। जेपी धनूपिया जी से मेरा सवाल है सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं 23 में साम दाम दंड भेद से चुनाव लड़ना है सर, तो क्या यही रास्ता बचे हैं अब क्या सत्ता में वापस आने के? संवैधानिक मान रहे हैं आप इनको? मैं तो सही मानता हूँ, इससे एक कदम आगे बढ़ के फिर कहता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। 2023 मध्य प्रदेश को इस भाजपा के कुशासन से, भ्रष्टाचार से मुक्त कराने का अवसर है। ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हर तरह से साम दाम दंड भेद, प्यार मोहब्बत, तो क्या सब तरह चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, जनता का आशीर्वाद देना है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।